अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और बस यहाँ पे जी शाम के टाइम में अम्मी की एक तरफ निकली थी, और क्योंकि दिन को इतनी ज़्यादा धूप थी तो बाहर बिल्कुल नहीं निकला जा रहा था। तो शाम को फिर हम निकले हैं, अम्मी की तरफ मैं जा रही थी। और मुझे पता आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। और यकीन करें अभी भी मेरा दिल नहीं था वीडियो अपलोड करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे थे तो मैंने कहा चलो आज छोटा सा एक व्लॉग तो शेयर करूं। तो यहाँ पे रास्ते में सेफ मार्ट पे बच्चों ने जूस वगैरह लेने थे और कुछ खाने पीने की इन्होंने चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा चलो आओ। फिर जाते जाते भी हमें समझे 7 बज गए थे और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। दिन को बहुत तेज़ धूप है, दिन को तो बंदा कहीं निकल ही नहीं सकता बाहर। और यहाँ पे देखिए अब अंधेरा होने ही वाला था, तो हम तकरीबन अम्मी की तरफ पहुँच गए थे। और बस माज़रत है कि मैंने कुछ ज़्यादा इतना शूट नहीं किया, क्योंकि बस मैं उनके साथ टाइम गुजारना चाहती थी। और ज़हन में ही नहीं आता था वीडियो बनाना, बस ध्यान ही नहीं था। और फ़ोन का तो समझो कुछ अता पता ही नहीं था। तो ज़्यादा बस अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया, और थोड़े बहुत बस जो क्लिप लिए थे वो मैंने आज इसमें ऐड कर दिए। और ये है जी अबू रेहान अबू रेहान के साथ जो है बच्चे अपना घुमाते रहे। दिन को तो यहाँ पे भी बड़ी धूप होती है, ये है कि शाम को फिर बच्चों का जो है ना सब्र नहीं होता, तो वो फिर लेके जानवर को जो है वो फिरते रहते हैं। तो फिर मैं भी कहती हूँ छोड़ो, एंजॉय करने आए हैं तो घूमने दो। तो बस यहाँ पे बच्चे जो हैं अपना, बच्चों ने तो खैर फुल एंजॉय किया। और ये अम्मी ने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं जो कि इन्होंने ख़ुद से अंडों से जो है ये बच्चे निकलवाए हुए हैं। और माशाल्लाह अभी काफ़ी बीच में ऐसी भी हैं 5-6 जो अंडे भी देती हैं। तो बस ये एक मेरी अम्मी का शौक़ है और एक पौधों का शौक़ है उनको, कि बस इसमें ही अपना बिज़ी रहती हैं। और बस एज के साथ साथ आपको पता है इंसान जो है उस तरह की हिम्मत नहीं रहती, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का। घर तो मैं 2-3 दिन हो गए आई हुई हूँ, लेकिन घर भी आके इतने ज़्यादा काम थे करने वाले। सबसे पहले तो बच्चों को वेकेशन हो गई थी, उनकी स्टेशनरी की कुछ चीज़ें थी वो उनको लेके देनी थी। और फिर बड़े बेटे के स्कूल जाना था और वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग थी वो अटेंड की। और मतलब कि इस तरह के करने वाले बहुत काम थे। और जब घर आए, तूफ़ान जो आया था उसने तो घर में मैंने कहा हशर नशर किया हुआ था। इतनी मट्टी थी कि समझ नहीं आई कि ये मट्टी आई कहाँ से ना। और किचन की जो स्लैब थी उसके ऊपर तो बंदा कहता है कि मट्टी की तह जमी हुई थी। हालांकि हर घर को बिल्कुल टिच करके गए थे, क्लीन सब कुछ ओके करके गए थे, लेकिन आए हैं जब तो ऐसे लगता था जैसे यहाँ सदियों से कोई नहीं रह रहा था। और खैर चले, बस 2-3 दिन तो हमारे ऐसे ही गुजर गए गहमा गहमी में। और फिर कल जो है हेल्पर ने मशीन लगाई हुई थी, वो कपड़े धो रही थी। और बस यही काम जो घर के हैं, हाउसवाइफ के क्या काम होते हैं, जब वो घर में एंटर हो जाती है तो उसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो बस मेरा भी यही हिसाब था। वहाँ 2-4 दिन जो मेरे सुकून के गुज़रे, फुल अपनी फैमिली के साथ टाइम जो है वो स्पेंड किया है। और बस इसी वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और यहाँ पे आपने स्लैब के ऊपर देख ही लिया होगा कि वाइट धब्बे, कितने ज़्यादा पानी के निशान भी बने हुए थे। और इस पे मैंने क्या किया कि थोड़ा सा स्पंज पे ना हार्पिक डाल के और सारी तरफ लगा दिया था। हार्पिक को बिल्कुल भी रखना नहीं है स्लैब के ऊपर, फ़ौरन से उसको क्लीन कर लेना है। इससे ये होता है कि जितने भी वाइट धब्बे होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। और इसकी शाइनिंग के लिए भी आगे मैं जाके आपको एक टिप बताऊंगी, जिससे आपकी स्लैब जो है वो शाइनिंग करेगी और बिल्कुल न्यू जैसी लगेगी। तो एक बार मैं कर लेती हूँ और पूरा वीक जो होता है ना वो बड़ा अच्छा जो है टाइम निकाल लेता है और उसकी शाइनिंग इसी तरह रहती है। तो यहाँ पे जितनी भी ये चीज़ें थी इनको मैं वॉश करूँगी। और ये सिरेमिक में बनी हुई है, तो बच्चों वाले घर में ये चीज़ें तो टूटती ही रहती हैं। और जब पूछो तो कहते हैं मम्मा हमें नहीं पता, हमने नहीं तोड़ा। आज मुझे 6 दिन हो गए हैं कि मैंने जो है व्लॉग अपलोड नहीं किया था, और आज फाइनली मैंने कहा चलो एक छोटा सा व्लॉग अपलोड करती हूँ
कि आप लोग ने बहुत ज़्यादा मिस किया है सच में। और जब इस तरह के कोई कमेंट्स आते हैं ना कि आप कहाँ चलेगी, इतनी आप केयर दिखाते हैं, तो यकीन करें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और दिल भी करता है फिर कि मैं व्लॉग अपलोड करूं, वीडियो बनाऊं। तो बहुत ज़्यादा आप सबके प्यार का शुक्रिया। और यहाँ पे ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छी तरह ड्राई कर लिया और यहाँ पे आप देखिए ड्राई होने के बाद भी आपको वाइट वाइट जो है वो निशान नज़र आ रहे होंगे। तो ये बस इसके बाद फिर अब इसकी बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है। टाइम के साथ साथ जब चीज़ें यूज़ में आती हैं तो वो अपनी वो जो होती है ना वो चीज़ नहीं रहती। तो फिर इसलिए फिर मैंने अपनी तरफ से ही, मेरे ज़हन में एक दिन आया, क्योंकि ये वाइट वाइट निशान मुझे बहुत बुरे लगते थे ना, तो मैंने क्या किया कि सरसों का तेल लिया, कॉटन के ऊपर मैंने सरसों का तेल थोड़ा सा लगा के और उसके बाद जो है सारा मैंने स्लैब के ऊपर लगा दिया। इतना ज़्यादा भी ऑयल नहीं लेना कि बिल्कुल ही वो चीज़ें चिप करें, या आप हाथ लगाएं तो आपके हाथ भी जो है वो चिपके साथ। तो बस ये है कि कॉटन के ऊपर जितना भी आता है ऑयल उसको लगा के और सारी स्लैब के ऊपर आपने ये लगाना है। इससे यकीन करें इतनी अच्छी शाइनिंग आ जाती है और ये जो वाइट वाइट निशान है ना, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं और आपकी स्लैब का कलर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बिल्कुल न्यू जैसे। और बस ये है क्योंकि ये वॉश बेसन है तो यहाँ पे साबुन हो गया, लिक्विड हो गया, सबसे जो मेन है टूथपेस्ट होगी, वो जब गिरती है, बच्चे हैं तो अब बच्चों को कितना बंदा के बड़ा बंदा तो केयर कर लेता है लेकिन बच्चे तो नहीं करते ना। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल न्यू जैसा इसका कलर लग रहा है, शाइनिंग आप देखें तो बस ये एक वीक जो है इसी तरह शाइनिंग रहती है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, दिन हालांकि बड़े हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता। फिर भी क्या करें, पानी वाला काम तो बड़ी खुशी से हो जाता है, लेकिन जो और काम होते हैं ना, अब तो इतने ज़्यादा पसीने आते हैं कि ना पूछे। बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई भी है। तो ये है कि बस फिर भी काम तो करने ही है ना, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। तो यहाँ पे बस अम्मी की तरफ जो बैग बना के लेकर गई थी वो दोबारा से उसको ओपन किया और बच्चों के ब्रश वगैरह रख रही हूँ यहाँ पे। ज़्यादा मैंने वेंटी पे कुछ भी इचक बीचक नहीं रखा हुआ, फिर बहुत गंद मच जाता है। और जब बच्चे यूज़ करते हैं ना तो पानी मतलब कि फिर हैंडल करना इसको मुश्किल होता है। तो इसीलिए बस मैंने ज़रूरत की जो चीज़ें हैं डेली यूज़ की वो रखी हुई हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखा हुआ। और यहाँ पे मैंने जो है अपना काम कर लिया। और वैसे ये काम हेल्पर ही डेली करती है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मैं खुद करती हूँ, इसको अच्छी तरह क्लीन करती हूँ। वो ही बात आ जाती है, जो आप अपने घर को खुद देख सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो फिर ये होता है कि जब मुझे लगता है कि कोई काम बहुत ज़्यादा ये चीज़ गंदी हो रही है या वो उस तरह नहीं साफ़ कर रही, तो ये फिर मैं ख़ुद कर लेती होती हूँ। और फिर ये है कि एक वीक में एक आध बार जब आप ख़ुद अपने घर को देखते हैं ना, तो वो फिर आपको भी तसल्ली रहती है कि हाँ ये काम मैंने सही किया है, तो घर की ये चीज़ क्लीन है। और यहाँ पे मैंने दिन में बनाया था ये जी कुल्फ़े का साग और साथ येलो दाल, पीली दाल जो होती है, मुझे नाम नहीं आता इसका, तो ये बहुत मज़े का होता है। मेरा बड़ा दिल कर रहा था चिकन और गोश्त खा खा के ना, मेरी तो बस हुई थी। तो मैंने कहा नहीं, बस आज तो मैं ये बनाऊंगी। और बस फिर ये मैंने बना लिया था। वीडियो मैंने कोई शूट नहीं की और साथ में बोई राइस बना रही थी। तो ये राइस जो है शाम के लिए, रात के लिए बना रही थी, दिन को तो हर खाना खा लिया था। तो बस ये है कि आजकल गर्मी में बस राइस ही खाने का दिल करता है ज़्यादातर। और ईद भी सर पे आने वाली है और अभी तक मैंने कोई शॉपिंग नहीं की ईद की, कुछ भी नहीं लिया। और देखती हूँ अब बच्चों का ज़ाहिर है एक एक ड्रेस तो कहती हूँ ले लूँ, ईद का दिन होगा। तो बस इस बार ईद जो है ना, उस तरह दिल नहीं कर रहा कुछ लेने को। जो छोटी ईद हमारी गुजरी थी, बस समझे वो ईद हमने जो है फुल एंजॉय किया। चलें देखती हूँ, बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे राइस मेरे रेडी हो गए थे और फिर मैं अम्मी के लिए खाना नीचे लेके जा रही थी। उन्होंने दिन को क्योंकि खाना नहीं खाया था, वो शाम को खाती हैं,
तो बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।